बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह अपने आज के लेक्चर को सुनने के बाद वालिदैन अपने बच्चों को बता सकेंगे कि एक ही वाक़या, एक ही काम और एक ही चीज़ को दो मुख्तलिफ लोग या दो मुख्तलिफ बच्चे डिफरेंट तरह से महसूस कर सकते हैं। आम तौर पर हम बड़े और बच्चे अक्सर इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि दूसरा क्यों ऐसे महसूस नहीं कर रहा, ऐसे नहीं सोच रहा, ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा जिस तरह हम सोचते हैं। ये समझाना अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, वो मुख्तलिफ तरह से सोच सकता है, मुख्तलिफ तरह से समझता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे बच्चे, अगर हम अपने बच्चों को बचपन ही से के बाद समझाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे बच्चे डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकेंगे और अच्छे तरीके के साथ अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन कर सकेंगे। अगर हम अपने बच्चों को ये बात बचपन ही से नहीं समझाएंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि हमारे बच्चे बड़े होके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे, इवन कि अपने बहन भाइयों का, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों का। तो अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हम उनको ये टीच करवाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ये बात कैसे टीच करवानी है, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वालिदैन, हम पेरेंट्स, हम वालिदैन अब खुद अपना हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर हो। पिछली 2-3 प्रेजेंटेशन मेरी इमोशंस ही के बारे में थी, जिसमें हम इमोशंस के डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते रहे हैं। अब ये पॉइंट हमने अपने बच्चों को कैसे समझाना है, तो मैं एक मिसाल देती हूँ कि 2 बच्चियाँ हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट फीलिंग से गुजर रही हैं, जबकि बिल्कुल स्कूल में वो एक जैसा पढ़ती हैं और एक जैसा वो स्कूल जाती हैं। तो मसला क्या है कि टीचर ने ट्रिप अनाउंस किया है, जबकि एक बच्ची बहुत खुश है, दूसरी बच्ची थोड़ा सा खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी हैप्पी महसूस नहीं कर रही, वो थोड़ा सा बल्कि डिस्टर्ब नज़र आ रही है। तो इसका पीछे रीज़न क्या है कि एक जो बच्ची है वो बहुत खुश है कि वो ट्रिप्स को लाइक करती है, वो आना जाना पसंद करती है, जबकि दूसरी बच्ची जो है वो बाय नेचुरली वो ज़्यादा आना जाना, लोगों से मिलना गिलना पसंद नहीं करती। तो बात जो समझ नहीं है वो ये है कि सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन दोनों बच्चियों की फीलिंग्स चेंज हैं। ये हम पेरेंट्स को बात समझनी चाहिए। लेसन 6 में बात की थी आइडेंटिफाई फीलिंग्स की, लेसन 7 में बात की हुई थी लुकिंग फॉर मोर क्लूज की, जिसमें इमोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकल इन्वायरमेंट और सिचुएशनल क्लूज का मैंने जिक्र किया था। लेसन 8 जब हम आज इंशाल्लाह शुरू करने लगे हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ माहौल एक जैसा होता है, सिचुएशन एक जैसी होती है, लेकिन बच्चे डिफरेंट तरह से जो है वो फील करते हैं। होता ये है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड से ही बच्चे फील करना शुरू कर देते हैं कि स्कूल में सबसे पहले स्कूलिंग स्टार्ट होता है, स्कूल ही से बच्चे फील करना शुरू कर देते हैं कि स्कूल में सारे बच्चे एक जैसा फील नहीं करते। जब स्कूल में टीचर कोई गेम करवाती हैं या कोई ट्रिप अनाउंस करती हैं या कोई दूसरा कोई काम करवाते हैं, तो कोई बच्चा खुश होता है, कोई बच्चा एंजॉय करता है, किसी बच्चे का आज काम करने का मूड नहीं होता, कोई बच्चा अच्छा फील नहीं करता, कोई बच्चा किसी तरह फील करता है, तो कोई बच्चा किसी तरह फील करता है। बच्चे हमसे इस चीज़ की शिकायत करते हैं। तो बच्चों को अब एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों को ये समझाना होता है कि सिचुएशन एक तरह की हो, लेकिन बच्चे डिफरेंट तरह से फील करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह फील करते हो उसी तरह आपका क्लास फेलो या आपका कोई दोस्त भी फील करे। हमें अपने बच्चों को ये बताना होगा कि सिचुएशन एक जैसी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सब क्लास फेलो की फीलिंग्स एक जैसी हो। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने हर इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ पैदा किया है। मैं अपनी पहले वीडियोस में भी इसका काफ़ी जिक्र कर चुकी हूँ कि बच्चों की पसंद व नापसंद, बिहेवियर, उनका माहौल, फिर लर्निंग, उसके बाद इनहेरिटेंस भी होता है। ये सारा कुछ मिल के बच्चों की पर्सनैलिटी बनाता है। सोशल इन्वायरमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा काउंट होगा। ये सब मिलके हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी बनाती हैं, हमारे बच्चों का किरदार, हमारे बच्चों का बिहेवियर जो है वो बनाती हैं। इन तमाम बातों के बावजूद, बिहेवियर, माहौल, सोशल इन्वायरमेंट, लर्निंग, इनहेरिटेंस के बावजूद भी हमारे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी अपनी सोच, अपना एक बिहेवियर, अपना एक एटीट्यूड डेवलप होता है। जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ कि एक घर में 2 बच्चियां हैं, 2 बेटियां हैं हमारी, हम दोनों बच्चियों को एक जैसे स्कूल में दाखिल किया है, उनको एक जैसे ड्रेसेस ला कर देते हैं, उनको एक जैसे टॉयस ला कर देते हैं, लेकिन हमारी दोनों बच्चियों की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं निकलेगी। एक बच्ची जो है वो थोड़ा सा शाइनेस फील करेगी और एक बच्ची बहुत ज़्यादा जो है वो
बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी और बहुत ज़्यादा हर गेम में, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगी, और दूसरी बच्ची बिल्कुल इस चीज़ को डिसलाइक करेगी। तो ये इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क, ये डिफरेंस हमें अपने बच्चों को समझाना है, हमने अपने बच्चों को फील करवाना है, हमने अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करवाना है। क्योंकि जैसे ही हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हमारे बच्चे इस चीज़ को फील करें, हमारे बच्चे ये ना करें कि जो मैं फील करूं दूसरे बच्चे क्यों नहीं फील करते। इस तरह इसका सबसे बड़ा नुकसान, मैं पहले भी इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होगा कि हमारे बच्चे बड़े होकर दूसरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो दूसरों की ओपिनियन, दूसरों की पर्सनैलिटी से उनका जो है एक इख्तलाफ रखेगा। अगर हमने अपने बच्चों के इमोशंस के सारे जो क्ल्यूज हैं, सारा जो इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के जो पॉइंट है, अगर हमने उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं करवाए, मेरे पास अगली वीडियो में इसके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी एक्टिविटी है जिसमें हम अपने बच्चों की पर्सनैलिटी, उनकी पसंद और नापसंद और उनकी दूसरी जो है वो सी बातों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे।